थे अंग्रेज, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई हैं। लंदन का मशहूर नीलाम घर बॉनहेम्स, यहीं पर पिछले 10 दिन से मैसूर के आखिरी शासक टीपू सुल्तान के हथियारों को नीलामी से पहले प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इस नीलामी में टीपू सुल्तान से जुड़े 30 से ज्यादा हथियार और जंग के समय पहने जाने वाले रक्षा कवच जैसे साजो सामान रखे गए थे। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी टीपू की फ्लिंट लॉक वाली निजी बंदूक, जिसके कुंदे पर चांदी की धारियों वाला बाग विराजमान है। जो लड़ाई हुई थी सेरंगापट्टम में 1799 में, तो उसके बाद जब उनकी टीपू सुल्तान की मौत हुई और उनके शव से उठाई गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनको दी गई कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो टीपू सुल्तान से हम जोड़ सकें वो उनकी तरफ से उनको दी गई थी। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाग के नाम से पुकारा जाता था और बाग को उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह भी बनाया था। यही वजह है कि उनके हथियारों पर बाघ की आकृति किसी न किसी रूप में नजर आ ही जाती है। बाघ की मूठ वाली रत्न जड़ित इस तलवार को खरीदारों ने सबसे अधिक सराहा और इसकी सबसे ज्यादा 21 करोड़ रुपए कीमत लगाई। लेकिन नीलाम हॉल के बीचों बीच रखी टीपू की तोप ने भी लोगों को कम आकर्षित नहीं किया। एक 3 पाउंड तोप है जो सेरंगापट्टम में उनके रॉयल आर्मरी में बनाई गई थी उनके लिए, और इस पर भी आप देख सकते हैं कि उसके ब्रॉन्ज कैनन के ऊपर टाइगर के निशान है, टाइगर्स बने हुए हैं। जो के व्हील्स हैं उसके ऊपर उनके एक्सल्स पे भी टाइगर बॉसेस दिखाई देते हैं। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी थी और एक बार उन्हें शिकस्त देने में भी सफल रहे थे। लेकिन टीपू की कामयाबी में उनकी हैरत अंगेज वीरता के साथ साथ उनके निजी कारखाने में बने ऐसे हथियारों की अहम भूमिका रही थी। नीलामी में रखी गई तरह तरह की बंदूकों, पिस्तौलों, कलात्मक तलवारों और लड़ाई के दूसरे साजो सामान से टीपू कालीन युद्ध की तैयारियों और टीपू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का मौका बखूबी मिलता है। अमरीश द्विवेदी, BBC, लंदन।